नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। उद्योगपति एवं आधार फाउंडेशन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह का दुखद निधन। MIDC बोईसर में निकली बम्पर वैकेंसी, खास तौर पर फार्मास्यूटिकल कंपनी, टेक्सटाइल कंपनियों में नए कर्मचारियों की आवश्यकता देखने को मिली। नौकरी पाने के लिए आप अलग अलग प्लेसमेंट एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। सांसद खेल महाउत्सव की औपचारिक घोषणा। पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विधिवत घोषणा की। मिली जानकारी के अनुसार प्रतियोगिता तालुका से शुरू होगी। पहली प्रतियोगिता तालुकाओं में होगी, उसके बाद जिला स्तर में फिर फाइनल राउंड होगा। पालघर जिले के सरावली ग्राम पंचायत में बारिश के समय भी पीने के पानी की कमी। समाज सेवक अमोल गर्जे ने चेतावनी दी, अगर कोई ठोस कदम जल्दी शीघ्र नहीं उठाए गए तो ग्राम पंचायत के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस ग्राम पंचायत में कौन कौन सी लोग योजनाओं का लाभ मिला, सरकार द्वारा कितना बजट मिला और किस किस ग्राम पंचायत ने बेहतर प्रदर्शन किया, एक सर्वे के माध्यम से चैनल के कर्मचारी पत्रकार शीघ्र ही खास जानकारी हमारे द्वारा एकत्रित की जा रही है, सभी दर्शकों के लिए शीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी। पहले भी हमने आपको बताया कि जिले में ऐसी भी ग्राम पंचायत हैं जिन्होंने बजट के अभाव में, सरकारी सहायताओं के अभाव में अपने से ही संसाधन जुटाकर ग्राम पंचायत को एक मॉडल ग्राम पंचायत और गांव को एक मॉडल गांव विकसित कर दिखाया। आने वाले समय में हम विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों के लिए इस विषय में शीघ्र ही उपलब्ध कराएंगे, इंतजार करें। मरम्मलपाड़ा जेटी पर एक कार को जेटी की ओर ले जाया जा रहा था, तभी चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार सीधे पानी में गिर गई। आसपास के लोगों की तत्काल मदद से कार से सवार लोगों की जान बचाई गई। दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। पालघर जिला सागरी नगरी और डोंगरी संभागों में विभाजित है। इन तीनों क्षेत्रों के खिलाड़ियों को एक साथ लाने और खेलों के लिए अनुकूल और अच्छा माहौल बनाने तथा खिलाड़ियों को खेलों के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पालघर जिले में 21 सितंबर से 25 सितंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पालघर लोकसभा के खान डॉक्टर हेमंत सवारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। माहेर वंशी गौराई का आगमन आज होगा। जिले के तटीय, शहरी और पहाड़ी तीनों क्षेत्रों में गौराई का स्वागत उत्साह के साथ किया जाता है। कुछ स्थानों पर मांसाहारी तो कुछ स्थानों पर शाकाहारी लोग देवी को प्रसाद चढ़ाते हैं। जिले में विभिन्न समुदाय रहते हैं और प्रत्येक समुदाय के अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार गौराई का आगमन होता है। कुछ स्थानों पर मूर्तियों की पूजा की जाती है। बोईसर और वानगांव रेलवे लाइन पर शनिवार शाम एक ओवरहेड तार टूट गया। इसके कारण गुजरात और मुंबई की ओर जाने वाली रेल सेवा 2 से 3 घंटे तक बाधित रही। गुजरात रूट पर जाने वाली ट्रेनों को पालघर, केलवे, सफले और विरार में रोक दिया गया। इसके कारण कुछ मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को विरार और पालघर के बीच स्टेशन पर रोक दिया गया। इससे कर्मचारियों को काफी परेशानी हुई। आज महिलाओं का डर दूर हो रहा है। महिलाएं घर और समाज की प्रगति का आधार बन रही हैं। महिलाओं का विकास ही देश का विकास है। विक्रमगढ़ निवासी ए हरीश चंद्र भोये ने महिलाओं की कार्य कुशलता की प्रशंसा करते हुए कहा, उम्मीद के अंतर्गत तालुका अभियान प्रबंधक कच्छ उन्नति महिला प्रभाग संघ की वार्षिक आम बैठक डेंगाचीमेंट में बड़े उत्साह के साथ आयोजित की गयी। प्रभावित परिवारों को महाड़ा कॉलोनी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज। विरार में क्षतिग्रस्त इमारत के निवासियों को तत्काल आश्रय प्रदान करने के लिए प्रशासन ने त्वरित कदम उठाए। शनिवार 30 अगस्त को नगर निगम ने महाड़ा कॉलोनी में खाली कमरों का निरीक्षण किया और सफाई का काम शुरू किया। 8 महीनों में सोने की कीमत 20 रुपए और चांदी की कीमत 28,000 रुपए बढ़ी। जवाहर पिछले 8 महीनों में सोने की कीमत 20,000 रुपए और चांदी की कीमत
28,000 रुपए बढ़ी है। जनवरी में 10 ग्राम सोना 80,000 रुपए और 1 किलो चांदी 90,000 रुपए तक मिल रही थी। गणेशोत्सव के मौके पर बीएन सिंह द्वारा सुंदरकांड पाठ व भजन कीर्तन आयोजित पालघर उत्तर शक्ति जिले के बोईसर शहर के ओसवाल अंपायर स्थित शिवम अपार्टमेंट में गणेशोत्सव के चौथे दिन शनिवार 30 अगस्त 2025 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बीएन सिंह के निवास स्थान पर भक्तिमय माहौल में सुंदरकांड पाठ एवं भजन कीर्तन का आयोजन धूमधाम से किया गया। शहर अंतर्गत स्थित साई शांति बिल्डिंग नंबर 2 सिंह विंग में शहर अंतर्गत स्थित साई शांति बिल्डिंग नंबर 2 सी विंग में रहने वाली पत्रकार संगीता शाह के निवास स्थान पर गणेशोत्सव के चौथे दिन शनिवार 30 अगस्त 2025 को भक्ति व उल्लास से परिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडित मुनीश्वर शुक्ला द्वारा विधिवत सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न कराई गई। बोईसर पुलिस थाना में पत्रकारों संग हुई भगवान श्री गणेश की सामूहिक आरती। पालघर उत्तर शक्ति जिले भर में गणेशोत्सव का उल्लास चरम पर है। इसी क्रम में MIDC बोईसर पुलिस थाना परिसर में शनिवार 30 अगस्त 2025 को भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश की सामूहिक आरती का भव्य आयोजन किया गया। पालघर उत्तरकाशी अजीत सिंह गणेशोत्सव की भव्यता इस बार बोईसर में विशेष रूप से देखने को मिल रही है। पालघर जिले के बोईसर केशव नगर में भाजपा नेता जगदीश चौधरी के निवास पर भगवान विष्णु के दशावतारों की थीम पर आधारित गणपति बप्पा विराजमान हुए। मुंबई अहमदाबाद मांगारवर पावसाचे पाणी साचल्याने वसई सातिवली ब्रिज हा मृत्यूचा सापला ठरत आहे। मुसळधार पावसामुळे पुलावर दबंग तयार झाला असून अनेक वाहने घसरून अपघातग्रस्त झाली आहेत। दररोज हजारो नागरिक या महामार्गावरून प्रवास करतात, पण त्यांना मिळते ती फक्त टोलची पावती आणि धोकादायक प्रवासाची शिक्षा। मनोवर व गणेश चतुर्थी के अवसर पर बुधवार को घर घर में बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रिय बप्पा का आगमन हुआ। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक खाद यंत्रों की धुन पर नाच गाकर बप्पा का स्वागत किया गया। इस वर्ष मनोर थाना क्षेत्र में 334 घरेलू और 159 सार्वजनिक स्थानों पर बप्पा की स्थापना की गई। चेन स्नैचिंग की जांच में गई पुलिस टीम पर हमला, एक आरोपी का एनकाउंटर, दूसरा घायल। मराठा आंदोलन के चलते मुंबई में बिगड़ा ट्रैफिक का निजाम, लगा लंबा जाम। तलासरी पोलिसांच्या गणेशोत्सवात जनजागृतीचा अनोखा उपक्रम। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंपति प्रचोदयात्। श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण भक्ति भावना और गणेशोत्सव के आनंदमय वातावरण में भगवान गणेश की आराधना में यजमान भी शुभ चिंतकों के आतिथ्य का आनंद ले रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र तारापुर स्थित कपड़ा उद्योग संगीता टेक्सटाइल्स के प्रबंधक जयप्रकाश सिंह के निजी निवास पर औद्योगिक नगर बोईसर ईस्ट वंडर सिटी में 5 दिवसीय बप्पा के आगमन पर शनिवार को नमो नमो मोर्चा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह और उनके साथियों के साथ सुखकर्ता दुखहर्ता पड़ता वेगनाची महाआरती में शामिल होकर बप्पा का आशीर्वाद और भोग प्रसाद ग्रहण किया। पालघर जिले के धनानी नगर के जिला परिषद विद्यालय हिंदी मीडियम के पूर्व शिक्षक प्रमोद गुप्ता को उनके उत्कृष्ट सामाजिक और शैक्षणिक सेवाओं के लिए दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें YSS फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। पश्चिम रेलवे की बोईसर वंजारवाड़ा समापार फाटक संख्या LC 52 पर अंडरपास RUB और उड़ान पुल ROB बनाने की लंबे समय से चल रही जनता जनार्दन की मांग का राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा हम लोगों की तकलीफों की हो रही नजरअंदाजी अब सीमा पार होती नजर आ रही है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।